नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और बातचीत करेंगे पुणे टेस्ट मैच की, जहां न्यूजीलैंड की टीम के लिए फायदे का सौदा यह रहा कि उसने टॉस जीत लिया है और ऐसी विकेट पर जहां बाउंस ना हो, थोड़ी सपाट विकेट हो, वहां पर टॉस जीतना बहुत फायदेमंद साबित होता रहा है। हां, चुनौती अभी भी वही रहेगी भारतीय स्पिनर्स की। क्या कुछ हुआ है टेस्ट मैच में और क्या कुछ होता दिखाई दे रहा है टेस्ट मैच में, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर आपको बता दें, पुणे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और किया पहले बल्लेबाजी का फैसला। टीम इंडिया में 3 बदलाव किए गए हैं। केएल राहुल, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को बाहर बिठाया गया है प्लेइंग 11 से और शुभमन गिल की वापसी हुई है। आकाशदीप को मौका दिया गया है। साथ ही साथ एक जो चौंकाने वाला फैसला है वो वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में शामिल करने का है। न्यूजीलैंड की टीम में भी एक बदलाव हुआ है, वहां मिचेल सेंटनर को टीम के प्लेइंग 11 में जगह मिली है। लेकिन कुणाल, यही बात जो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको इस तरह की विकेट मिल रही है जहां पर बस वो शुरुआत के आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे आप संभल के खेल लें, फिर पूरा दिन आपका है, आप बल्लेबाजी करें आराम से। हाँ, स्पिनर्स को इम्तिहान देने के लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल जी। मतलब अगर आप बात करें तो एक गुड टॉस टू विन, मतलब यहाँ पे न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा टॉस जीता। यहाँ 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं अभी तक और दोनों बार जो है पहले बल्लेबाजी जिसने की है वो टीम जीती है। पहले बल्लेबाजी करके होता क्या है कि भाई अगर आपने यहाँ पर 350-400 रन बना दिए तो उसके बाद दूसरी टीम कैचअप करती रहती है। जो चौथी पारी में जो टीम बल्लेबाजी करेगी, एवरेज स्कोर 100 का है। इस केस में टीम इंडिया जो है चौथी पारी में बल्लेबाजी करेगी, तो इंडियन टीम के लिए मतलब ये अच्छा नहीं रहा। टॉस यहाँ पर न्यूजीलैंड ने जीत के एक अच्छा फैसला लिया। पिछले टेस्ट मैच में टॉस टीम इंडिया ने जीता था, फैसला गलत लिया था। यहाँ पर टॉस नहीं जीते और न्यूजीलैंड ने एक अच्छा फैसला लिया है और न्यूजीलैंड की टीम ठीक ठाक नजर आ रही है। अब यही है कि भाई अगर आप उनको जो एक एवरेज स्कोर है 350-400 रन से कम अगर आप उनको समेट सको तो आपको एडवांटेज होगा, नहीं तो आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। फिर आप टेस्ट मैच में उनको पकड़ते हुए नजर आओगे। और ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको जो है चौथी पारी में बल्लेबाजी करनी है जब पिच जो है बहुत ज्यादा टर्न लेने लगेगी। ये टर्निंग ट्रैक है, मगर क्योंकि एक शुरुआत पहला दिन है, पहले 1-1.5 दिन जो है वो थोड़ी सी बल्लेबाजों के लिए मदद रहेगी। उसके बाद पिच पे जो है ना वो टर्न ज्यादा बढ़ता चले जाएगा, बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाएगा। स्पिनर्स जो है वो एक्शन में यहां पर रहेंगे। तो न्यूजीलैंड ने टॉस की वजह से अपनी थोड़ी सी जान बचा ली, नहीं तो उनके लिए मुश्किल बहुत होती, क्योंकि श्रीलंका में भी टर्निंग ट्रैक्स पर उनको बहुत ज्यादा मुश्किल हुई थी। ये पिच जो है ये भी इसीलिए दी गई थी टर्निंग ट्रैक बना के कि न्यूजीलैंड जो है वो स्पिनर्स को उतने अच्छे से नहीं खेल पाता। मगर टॉस उन्होंने जीता है और टॉस जीत के जो एक एडवांटेज शुरुआत में मिलना चाहिए वो लेने की वो कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और उसी का फायदा कीवियों की टीम जो है वो लेना चाहेगी भी। और आप 300 350 कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि अगर 300 रन पहली पारी में बना दिया तो फिर दबाव भारतीय टीम पर रहेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा रिस्क होता है इस तरह की विकेट पे वो हमेशा चौथी पारी में बल्लेबाजी का ही होता है, जहां जब बल्लेबाजी बिखरना शुरू होती है तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, फिर चाहे आपकी टीम में कितने बड़े बल्लेबाज ही क्यों ना हो। और भूलिएगा नहीं, बेंगलुरु टेस्ट में हमने देखा किस तरह से यही टीम इतने बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों के साथ 46 रन पर सिमट गई थी। क्यों? क्योंकि पिच एक तो थोड़ा सा अलग बिहेव कर रही थी और दूसरा वो जो हौसले होते हैं वो अचानक घबराने लगते हैं जब एक के बाद एक विकेट गिरने लग जाए। तो मुझे लगता है बहुत कोशिश यही होगी स्पिनर्स को जो भारतीय टीम लेकर उतरी है कि फटाफट समेटा जाए, 250 पौने 300 के ऊपर ना जाने दिया जाए और बस जब एक बार विकेट मिलना शुरू हो तो फिर वो जो कहते हैं ना गुच्छों में विकेट लेना, वो गुच्छों में विकेट निकाली जाए। प्लेइंग 11 आपको बता देते हैं भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 इस टेस्ट मैच के लिए चुनी गई है, क्योंकि चर्चा बहुत ज्यादा थी। ऐसा माना जा रहा था कि पिच को देखते हुए प्लेइंग 11 का फैसला होगा और ये इस टेस्ट मैच के लिए यानी पुणे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का प्लेइंग 11। रोहित शर्मा कप्तान है, हम सब जानते हैं। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सरफराज खान, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन, आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह। 3 बदलाव हुए कुणाल जी, और तीनों के तीनों बदलाव ऐसे हैं जिसमें शायद आप कह सकते हैं कि एक बदलाव आपको ना चौंकाए, वो मोहम्मद सिराज की जगह आकाशदीप का खेलना, क्योंकि आकाशदीप लगातार जब उनको शुरुआती स्पेल में गेंदबाजी दी जा रही थी तो वो अच्छा परफॉर्म करके दे रहे थे। सिराज ऐसा नहीं कर पाए पिछले कुछ टेस्ट मैचेस से, खासतौर पर जब इंडिया में खेलते हैं, तो ये तो लग रहा था। लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने जिस तरह से केएल राहुल को बैक किया, उसके बाद आज एक फैसला कि केएल राहुल बाहर, सरफराज खान की जगह बच गई। और दूसरा मतलब आपने सोचा था कि वॉशिंगटन सुंदर को 4 साल बाद बुला के टेस्ट मैच खिला दिया जाएगा?
जाएगा? सर देखो, मेरे को दो चीजें, एक बदलाव जो है वो हैरान कर गया, जो आपने बताया केएल राहुल का। वॉशिंगटन सुंदर मुझे हैरान नहीं किया, अच्छा, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही साफ कर दिया था। एक तो आउट ऑफ नोवेयर आपने अगर सेकंड टेस्ट मैच में किसी खिलाड़ी को शामिल किया है तो वो प्रैक्टिस करवाने के लिए तो किया नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करवाने के लिए कि वो आपने इसलिए किया था क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम में 4 लेफ्ट हैंडर्स है, आपको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो उनको गेंद बाहर लेके जाए, अश्विन का साथ दे, तो आप वॉशिंगटन सुंदर को लाए इसीलिए थे। तो वॉशिंगटन सुंदर मुझे हैरान नहीं किया। कुलदीप अनलकी रहे कि भाई कुलदीप को जो है मिस आउट करना पड़ा क्योंकि किसी को आना था अंदर। आपने सही कहा कि आकाशदीप को जो है वो उन्होंने बेहतर गेंदबाजी की है, कम से कम भारतीय पिचेस के ऊपर जो है ना वो आकाशदीप बेहतर गेंदबाजी करते हुए यहां पर नजर आते हैं। सिराज जो है वो उनके साथ यही दिक्कत है, और ये अब दिक्कत ना मतलब सबको समझ आ गई है कि अगर वो सेना कंट्रीज में खेलते हैं तो बढ़िया करते हैं, अगर वो घरेलू कंडीशंस में खेलते हैं तो उनसे विकेटें नहीं निकाली जाती, और ये चीज उनके आंकड़े भी बताते हैं, उसकी गवाही वो आंकड़े भी देते हैं। तो या तो एक ये पॉलिसी बना दी जाए, मुझे इससे ऐसा लग रहा है कि भाई या तो एक ना अंदर खाने ना अब ये बात हो रही है कि भाई या अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, कि जो जहां पर बेहतर कर सकता है उसको वहां मौका दिया जाए। केएल राहुल बाहर ज्यादा अच्छा करते हैं, यहां पर भी बुरा नहीं किया उन्होंने, बांग्लादेश के खिलाफ भी 68 रन बनाए थे कानपुर की मुश्किल विकेट पे, इंग्लैंड के खिलाफ जो एक टेस्ट मैच खेला था उसमें भी 86 रन बनाए थे, बुरा कुछ नहीं किया है, ठीक है, मगर बाहर ज्यादा बेहतर करते हैं। एक छवि भी है, उन्होंने बाहर शतक भी बनाए हुए हैं, तो उनको बाहर के लिए देखा जाएगा। और जो इनफॉर्म खिलाड़ी है जो घरेलू पिचेस में ज्यादा अच्छा कर रहा है, सरफराज खान, उनके साथ कंटिन्यू किया गया। सेम विद यहां पर सिराज के साथ, वो बाहर ज्यादा अच्छा करते हैं विदेशी पिचेस पे, घर पे नहीं करते। आकाशदीप यहां पर ज्यादा अच्छा कर रहे हैं तो उनको खिला लिया गया। फॉर्म को तरजीह दी गई है, ये इस प्लेइंग 11 से समझ में आ रहा है कि आपने फॉर्म को तरजीह दी, और साथ में एक जो पुरानी पॉलिसी को आपने कंटिन्यू किया कि शुभमन गिल शतक बनाकर बाहर हुए थे, कोई ऐसा नहीं कि आउट ऑफ फॉर्म थे, शतक बनाकर बाहर हुए थे, वो भी जकड़न थी, तो आप उनको दोबारा से अंदर लेकर आए हो। ये एक अच्छी पॉलिसी है जो काफी टाइम से चलती आ रही है कि अगर कोई चोट के कारण खिलाड़ी 11 का खिलाड़ी बाहर हुआ है तो फिर जब वो फिट हो जाएगा तो उसको 11 में जगह मिलेगी, चाहे उसके जगह पर जो भी खेला उसने जो भी किया हो। हाँ, इस केस में सरफराज खान ने 150 किया था, मगर फिर आपने उनको सही जगह पे लिया है, उनकी सही जगह नंबर 3 थी भी नहीं, मिडिल ऑर्डर थी, वहां पर उनको लिया है। तो एक अच्छा प्लेइंग 11 जो है मेरे हिसाब से चुना है। पिछले मैच में तो वो प्लेइंग 11 में भी दिक्कतें थी, इस मैच में कम से कम प्लेइंग 11 में दिक्कत नहीं है। अब बाकी जो मैदान पे होगा सो होगा। बिल्कुल, मैदान पर जो होगा सो होगा, और ये बात रोहित शर्मा ने कही भी कि अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, पिच चाहे जैसी भी हो। दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो इसमें ऐड करनी चाहिए। एक तो जिस तरह से कुणाल बहुत श्योर है कि वॉशिंगटन सुंदर को दूसरे टेस्ट मैच की टीम में अचानक जोड़ा गया, तो इसका मतलब कतई ये नहीं था कि वो प्रैक्टिस कराने आए हैं। हालांकि एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसमें मैं भी शामिल हूं, ये मान रहे थे हम लोग कि शायद वो जो वैरायटी हो सकती है पॉसिबल स्पिन डिपार्टमेंट में, उसको और बेहतर करने के लिए उनको लाया गया, वरना अचानक 4 साल बाद उनको टीम में क्यों जोड़ा गया था। तो एक तर्क तो ये है जो अभी कुणाल ने रखा कि नहीं, इसीलिए रखा ही गया था कि जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं न्यूजीलैंड की टीम में, उनसे वो बेहतर गेंदबाजी कर सकें, उनसे वो विकेट के दूर उनको लेकर जा सकें और विकेट लेने के मौके क्रिएट कर सकें, वो एक बड़ी चीज है। दूसरी चीज रह गई बात आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, सरफराज खान, शुभमन गिल, ये सब कुछ जो है वो मेरिट पर हुए फैसले हैं। और दिलचस्प बात ये भी है कि जब आपने विकेट बनाई है ऐसी जहां स्पिनर्स को आपको भी खेलना है, वहां पर शायद सरफराज खान इसलिए और बेहतर हो जाएंगे क्योंकि परंपरागत जो स्वीप शॉट है वो हमने देखा है कि हमारे पास विराट कोहली के पास वो स्वीप शॉट नहीं है। बड़े बड़े बल्लेबाज भारत के ऐसे हैं जो बहुत साउंड है, लेकिन चूंकि वो एक तरीके का आड़ा शॉट है, आपको कहा नहीं जाता आप खेलो जब तक कि आपको जरूरत ना पड़े, तो वो सरफराज उसमें भी माहिर हैं। तो यहां शायद इस तरह की विकेटों पे उनका चलना ज्यादा, रेशियो जो है वो बढ़ जाता है उनके चलने का, ज्यादा लगता है कि वो चलेंगे। चलिए, रोहित शर्मा ने क्या कहा इस टॉस को हारने के बाद, वो भी आपको बताते हैं। और वहां पर जो भी मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने कहा है ये बात साफ साफ कि पिच जैसी भी हो अच्छा खेलना होगा। टॉस जीतने की सूरत में हम भी पहले बल्लेबाजी करते, पिच कैसी भी हो हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। पिछले समय में बहुत कुछ सकारात्मक, पिछले मैच में बहुत कुछ सकारात्मक भी रहा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हालात कैसे हैं, हम हमेशा खेल में वापसी का प्रयास करते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा रन नहीं थे, इस मैच की पिच सूखी हुई है, ड्राई विकेट है, फिर भी शुरुआती ओवर अहम होंगे। एक चीज तो है कुणाल इस टीम में, वो शोल्डर डाउन होने वाली जो प्रॉब्लम थी ना भारतीय टीम में, मतलब चलिए बात पुणे टेस्ट मैच की हो रही है, लेकिन चलते हैं थोड़ी देर के लिए बेंगलुरु टेस्ट में। 46 रन पर ऑल आउट होने के बाद 400 के आसपास रन बना देना स्कोर बोर्ड पे, ये दिखाता है कि इस टीम को बेसिक्स पता है, इस टीम को पता है कि अच्छा क्रिकेट हमेशा खेलना होगा। टेस्ट मैच में 15 सेशन अगर हैं तो 15 सेशन में अगर एक सेशन पूरी की पूरी तरह चला जाए विरोधी टीम के पास,
तो भी वो कंधे नहीं झुकने चाहिए, तब भी हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है। बाकी के 14 जो सेशन बचे हैं वहां संघर्ष करना होगा, वहां लड़ना होगा, खड़े होना होगा और फिर दौड़ना होगा। शायद यही बात उनके इस बयान में भी दिखाई दे रही है कि पिच चाहे जैसी हो, खेलना हमें भी अच्छा ही पड़ेगा। बिल्कुल जी, और प्रोफेशनल है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अब ना वो चीज़ आ गई है। आप ये पाकिस्तान की तरह नहीं एक दिन चांद तक, दूसरे दिन रात तक वाला हिसाब जो है। वैसे पाकिस्तान का तो अब वो चांद जो है अब वो दिखना बंद हो गया है, बहुत मुश्किल से दिखता है। आप थोड़े पिछले मैच में थोड़ा बहुत दिखाई दिया था, मगर इंडियन टीम एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेलती है, प्रोफेशनल सेटअप है, उनका एक लेवल है, उस लेवल को वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, कोई एक दिन बुरा पड़ेगा, कोई 2 सेशन बुरे पड़ेंगे, आप उस लेवल से नीचे गिर सकते हो, बट बाय एंड लार्ज आप उस लेवल पे रहोगे। और वो मानसिकता में झलकता है, वो बयानों में झलकता है, वो आपके खेल में झलकता है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलकता है। वो कंधे जो है वो झुकते नहीं, वो इसी का नतीजा है कि आप इतनी कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते आ रहे हो। यहां पर भी रोहित शर्मा एंड कंपनी यही करना चाहेंगे और कर भी पाएंगे। न्यूजीलैंड को अगर यहां से टेस्ट सीरीज अपने नाम करनी है, ड्रॉ करानी है, कुछ भी करना है, उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स खेलना पड़ेगा। अभी तो टेस्ट मैच का पहला दिन है, आपको इस इंडियन टीम को बैकफुट पर धकेलना, वो भी उनके घर पर, उनके डेन में, ये कोई आसान काम नहीं है। कोई टीम जो है 2012 से, पिछले 12 सालों से ऐसा नहीं कर पाई है। टीम इंडिया ने एक भी सीरीज ड्रॉ नहीं खेली है। हारने की तो बात दूसरी है, ड्रॉ नहीं खेली है कोई टेस्ट सीरीज, तो न्यूजीलैंड को बड़ा मुश्किल होगा। इंडियन टीम एक प्रोफेशनल सेटअप है, लड़ना जानती है, अपने घर पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, और यही देखने को मिला बेंगलुरु टेस्ट का भी, जिसका आपने एग्जांपल दिया कि भाई 46 पे ऑल आउट होने के बाद भी आप 400 प्लस लगा देते हो। इस कंडीशन में ऑलमोस्ट आ जाते हो कि आप जो है न्यूजीलैंड को चैलेंज कर सको। उनके अगर वो 200 रन और बन जाते तो न्यूजीलैंड की दिक्कत पड़ जाती। तो ये चीज़ ज़रूर है इंडियन टीम में। यहाँ पर तो इंडियन टीम के कई खिलाड़ियों का रिकॉर्ड भी पुणे में बहुत अच्छा है। विराट कोहली ने खुद यहाँ पर 200 प्लस बनाया हुआ है, नाबाद वो भी। तो अच्छा है, सब कुछ ठीक है, और पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं कैप्टन, करना भी चाहिए। आप WTC के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 हो, कोई रीज़न नहीं है आपका कि आप जो है अपने आप को किसी से कमतर समझो। टीम इंडिया की एक ये जो मानसिकता है ना, इसी के कारण उनको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी बैक टू बैक जीत मिली, विदेश में जाके अच्छे नतीजे मिले, कि अब वो दूसरों से अपने आप को कमतर नहीं आंकते। उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं और फिर प्रदर्शन में उसको तब्दील करते हैं। मैदान पर वो खेल भी दिखाते हैं। ये सिर्फ नहीं कि भाई टॉक कर ली, वर्डली टॉक्स नहीं करते, वो जाकर अपना प्रदर्शन भी दिखाते हैं। मैदान पर वो दिखता है प्रदर्शन। बिल्कुल, यानी कथनी और करनी में जो बात हम लोग कर रहे थे पिछले दिनों शो पर, कोई फर्क नहीं है। अगर यहाँ पर भारतीय टीम ये कहती है कि हम मैच में बने रहना जानते हैं, हमें मैच में वापसी करना आता है, तो फिर उसके लिए प्रयास भी करती है। चलिए वाशिंगटन सुंदर पे थोड़ी और बातचीत करते हैं। 4 साल बाद उनको मौका मिला है, तो सबसे पहले तो यही बता दें आपको कि किस तरीके से रोहित शर्मा ने ये जो चौंकाने वाला फैसला लिया है। हालांकि कुणाल ने जैसा कहा कि वो इससे नहीं चौंके, लेकिन एक मेजॉरिटी में जो बातचीत हो रही थी टॉस के बाद, जब हम सुन रहे थे, और जो कमेंट्री में भी चर्चा हो रही थी, वो ये चर्चा जरूर थी कि किस तरह से वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में मौका मिल गया और किन किन दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए वो अचानक आए। मतलब वो जैसे ट्रेन में होता है ना कि किसी के पास RAC टिकट हो तो उसका RAC ही रह गया, और वेटिंग वाला बंदा जो है आया और सीधा उसको ट्रेन में कंफर्म बर्थ मिल गई। अब यहां से मतलब 2021 में मार्च में उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला था। आप जब 5 स्पिनर्स में से 3 स्पिनर चुनते हैं और उसमें तीसरे नंबर पर आप वॉशिंगटन सुंदर को रखते हैं, ये ध्यान में रखते हुए जो आपने भी कहा कि न्यूजीलैंड की टीम में 4 बल्लेबाज हैं जो बाएं हाथ के हैं, यहां से जिम्मेदारी वॉशिंगटन सुंदर की भी है। एक बड़ा रोल है उनका, एक बड़ी जिम्मेदारी है उनकी कि जब उनको गेंद दी जाए तो फिर वो उसको साबित भी करें। वही जो कथनी और करने वाली बात है कि वो करके भी दिखाएं कि उनको अगर तरजीह दी गई है, प्राथमिकता दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है, तो वो उसे डिजर्व करते हैं। बिल्कुल जी, और बहुत बड़ा मौका है, मतलब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वॉशिंगटन सुंदर के पास कि अगर वो इस टेस्ट मैच में, जिस कारण से उनको प्लेइंग 11 में सीधा लैंड अप कराया गया, अगर वो उस पर खरे उतरते हैं तो न सिर्फ गौतम गंभीर की वो बात, वो सोच सही होगी, वॉशिंगटन सुंदर के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। आउट ऑफ द नोवेयर उनका एक करियर, जो टेस्ट करियर जो कहीं पर भी नहीं था, और ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई वो कुलदीप को सरपास करके नंबर 3 स्पिनर हो सकते हैं, या फिर कहीं पर अक्षर पटेल से पहले उनका नाम आ सकता है। ये सारी चीज़ें नहीं थी, वो जो है कंटेंशन में आ जाएंगे। तो वॉशिंगटन सुंदर के लिए बहुत बड़ा मौका है कि वो अपनी जो है चीज़ साबित करें। मगर वॉशिंगटन सुंदर का चुनाव करके ना गौतम गंभीर ने भी ना एक चीज़ मतलब साफ कर दी, जो कि राहुल द्रविड़ के समय से चलती आ रही है। प्रॉबली उससे पहले से ही, मगर राहुल द्रविड़ के समय से वो ज़्यादा हो गया। मैं भी विराट कोहली जब से कप्तान बने तब से, कि भाई आपको गेंदबाज वही पसंद आते हैं जो बल्लेबाजी भी कर सकें। ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी कर सकते हैं, अच्छी खासी कर सकते हैं, और इसीलिए कि भाई एक तो वो स्पिनर हैं, टर्निंग ट्रैक है, लेफ्ट हैंडर्स हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें सेट हैं। अगर सुंदर 50 रन बना दें,
अगर सुंदर अभी बड़ा शतक ठोक के आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट। एग्जैक्टली अगर वो 50 रन बना दें, 4-5 विकेट ले लें, तो वो अपने लिए भी अच्छा करेंगे। जिस सोच के साथ कैप्टन और कोच ने उनको रखा, वो सोच भी सही हो जाएगी और एक विंडो भी खुलेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई इस टीम के अंदर जो है सब कुछ सेट है, बिल्कुल सेटल टीम है, यहां पर इनरोड्स कोई नहीं बना सकता। आप बना सकते हो अगर आपके पास वो स्किल है, अगर आपके पास जो है अगर आप डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस करें और कुछ इस तरीके के हालात बन जाए तो फिर यहां पर इनरोड्स बन सकते हैं। ये भी चीज तय हो जाएगी। बहुत बड़ा मौका मेरे को लगता है वाशिंगटन सुंदर के पास है और उनको गेंदबाजी भी दी गई। अब देखते हैं कि वो इसमें करते क्या है। दोनों इनिंग्स में मिला के अगर वाशिंगटन सुंदर कुछ खास कर पाए, नहीं तो फिर वही है कि अभी 4 साल बाद मौका मिला ना, फिर 4 साल ही लगेंगे दोबारा। अगर यहां पर भी अगर आपने उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दी टर्निंग ट्रैक के ऊपर लेफ्ट हैंडर्स के सामने, अगर आपने दबाव क्रिएट नहीं किया, विकेटें तो चलो नसीब से भी कई बार मिलती हैं, आपने दबाव किया, दबाव क्रिएट किया, दूसरे को मिल गई, मगर गेंदबाजी अगर अच्छी नहीं हुई तो फिर दिक्कत जरूर होगी। बिल्कुल दिक्कत जरूर होगी और खासतौर पर जब इतने बड़े नाम को इंतजार करा के आपको मौका दिया गया हो। अब मैच जो चल ही रहा है, कुणाल बातचीत करते रहेंगे उस पर बीच बीच में जब शो करेंगे, लेकिन एक इस शुरुआती दिन में एक बार इस पर जरूर चर्चा की जानी चाहिए। हम हमेशा ये कहते थे कि इस टीम में किसी को बाहर बिठाने से पहले इतने मौके दिए जाते हैं कि वो अगर 1-2-3 मैच उसका खराब हो भी रहा है तो भी उसको मिल जाए मौका। ये जो केएल राहुल और सरफराज वाला फैसला है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि भाई परफॉर्म तो करना पड़ेगा, आप चाहे कितने बड़े नाम हो? क्योंकि केएल राहुल आप अगर देखिए तो उनके करियर को मैं सिकुड़ता हुआ देख रहा हूं, मतलब वो श्रिंक कर रहा है। आप एक तरफ से आइए, आप T20 वर्ल्ड कप में देखिए, विराट कोहली खेले, रोहित शर्मा तो खैर कप्तानी कर रहे थे, लेकिन केएल राहुल वहां नहीं थे। इस पर बड़ी चर्चा भी हुई, क्यों? क्योंकि वो उनका स्ट्राइक रेट वैसा नहीं रहा। टेस्ट मैचेस में आइए, वो ड्रॉप कर दिए गए हैं। तो एक खिलाड़ी और प्लेइंग 11 से बाकायदा फिट रहते हुए ड्रॉप किए गए, कोई ऐसा नहीं कि कोई निगल था या 19 था या 20 था। एक खिलाड़ी जो कुछ वर्ष पहले तक आपके लिए तीनों फॉर्मेट खेल रहा था, एक खिलाड़ी जिसमें आप फ्यूचर का कैप्टन देख रहे थे काफी हद तक, एक खिलाड़ी जिसको फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आपने कैप्टन बनाया भी था एक टीम का। क्या ये माना जाए कि केएल राहुल अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं? बिल्कुल कहा जा सकता है कि केएल राहुल के लिए मुश्किलें हैं, उनको अब एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। ये चीज़ उनके साथ नजर आ रही है। अब टेस्ट करियर की बात करें ना, शॉट सारे हैं, विदेश में शतक लगाए हुए हैं, पिछले टेस्ट मैच, पिछले सीरीज में रन बनाए हुए हैं, उससे पहले जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली उसमें रन बनाए, उसके बाद चोट होके बाहर हुए थे, ऐसा नहीं कि भाई वैसे ही बाहर हो गए। मगर प्रॉब्लम क्या है, एवरेज जो है 50 से ऊपर टेस्ट मैच खेलने के बाद सिर्फ 33 की है। अगर आप एक वर्ल्ड क्लास बैटर हो तो फिर आपकी एवरेज 33 नहीं हो सकती 50 टेस्ट मैच खेलने के बाद, वो 50 के करीब होनी चाहिए। ये कंसिस्टेंसी ना केएल राहुल लैक करते हैं कहीं ना कहीं। वो या तो आप ये कह लीजिए भाई किस्मत ऐसी रही है, या फिर आप ये कह लीजिए कि मेंटली उतने स्ट्रांग कई बार नजर नहीं आते। जब खेलते हैं तो बड़े फ्लॉलेस नजर आते हैं, बड़े अच्छे नजर आते हैं, ऐसे बहुत क्लास नजर आती है उनके अंदर, मगर वो चीजें ना बहुत कंसिस्टेंटली नहीं होती। विदेशों में जिस तरीके की पारियां उन्होंने खेली हुई हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो बॉर्डर गावस्कर सीरीज के अंदर, ट्रॉफी के अंदर आपके प्लेइंग 11 के अंदर होंगे। ये बात उनसे हो गई होगी, ये कम्युनिकेशन उनसे हो गया होगा। आप सरफराज खान को नहीं ट्राई कर सकते एकदम से, जो कि आपका एक प्रूवन मैच विनर है, जो विदेशों में अच्छा करता रहा है, मगर आपको उस चीज को, अपनी रेपुटेशन को बार बार स्टैंप करना होता है। आप उसमें बहुत लंबा गैप नहीं डाल सकते, फिर नहीं तो फिर युवा खिलाड़ी आते रहेंगे, अगर वो भी बेहतर कर रहे होंगे तो जरूर टीमें जो है ललायित होंगी, कोच कैप्टन ललायित होगा कि भाई आप उनको मौका दें, हो सकता है वो आपका फ्यूचर स्टार निकले, वो केएल राहुल से बेहतर कर सके। तो ये चीज केएल राहुल के साथ दिक्कत जरूर बनी हुई है। अब सबसे छोटे फॉर्मेट से तो अब क्या ही है, अब उसके अंदर मेरे को नहीं लग रहा कि उनको देखा जा रहा है। विराट कोहली, रोहित शर्मा ने खुद ही उसको टाटा बाय बाय बोल दिया है फॉर्मेट को, रविंद्र जडेजा ने बोल दिया, मैटर ऑफ टाइम 33 साल के केएल राहुल भी हैं कि वो भी T20 आई से जो है अब आगे का देखें। हाँ, मगर सबसे बड़े फॉर्मेट में केएल राहुल को एज ए बैटर अगर जगह बनानी है, वनडे में तो अनस्टॉपेबल है वो, तो यहां पर अपने एडजस्टमेंट्स करनी होंगी, अपने गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा। वो एवरेज जो 30 की है उसे 50 पे ले जाना पड़ेगा, ताकि आपका जो कोच है, आपका कैप्टन जो है, वो आप पे बैंक कर सके कि भाई अगर आप नंबर 5 पे केएल राहुल है तो वो भरोसे का दूसरा नाम है। बिल्कुल, और अभी तो ये बात लॉजिकल लगती है कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 में केएल राहुल होंगे और वहां पे सरफराज खान को मौका नहीं मिलेगा या कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन एक सूरत और भी हो सकती है कुणाल, और जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी
आपको 2 मैचेस खेलने हैं, मतलब ये वाला मैच मिला लीजिए और फिर मुंबई में एक टेस्ट मैच और है। सरफराज मुंबई में तो खेलेंगे ही खेलेंगे, ये तय है। अभी से आप ये भी कह सकते हैं, अनटिल अनलेस कोई चोट ना लग जाए। 4 पारियां हैं उनके पास, 4 पारियों में उन्होंने 2 शतक लगा दिए अभी, एक बड़ा शतक लगा दिया, एक 50 लगा दिया। फिर आप देखिएगा क्या बहस छिड़ेगी बढ़िया। और वहीं केएल राहुल बाहर बैठे रहे, तो फिर आप किस नाम पे ऊपर उनको ऑस्ट्रेलिया लेकर जाएंगे, या फिर पहले जो उन्होंने काम किया है उस पर लेकर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक डिबेट होने वाला है। और जैसा मैंने बातचीत की शुरुआत में कहा था केएल राहुल पर, कि मुझे उनका करियर पता नहीं क्यों अब सिकुड़ता हुआ दिख रहा है लगातार। जो एक समय बहुत ही विशाल उनका करियर था, हर टीम में उनका नाम लिखा जाता था, हर टीम में वो खेलते थे, उस तरह से अब उनके ऊपर भरोसा जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम का, भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट का, चयनकर्ताओं का, सबका भरोसा थोड़ा सा हिला है, कमजोर हुआ है। और ऐसे में फिर किस तरफ उनका भविष्य जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए खैर, अभी तो ये टेस्ट मैच किस तरफ जाता है इस पर हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। इस शो में इतना ही, लेकिन गुजारिश एक बार फिर यही है कि स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे और कुणाल को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।